एक मुसलमान बुढ़िया हाथ से बनाए हुए चित्र बेचती हुई घूम रही थी। वह रूपनगर में वहां के राजा विक्रम सिंह सोलंकी के महल में गई। राजकुमारी चंचल ने उसके चित्र देखे। बुढ़िया के पास राजा, बादशाह और नवाबों के बड़े सुंदर सुंदर चित्र थे। उसने राजकुमारी को अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि मुस्लिम बादशाहों के चित्र दिखलाए। राजकुमारी ने उससे हिंदू राजाओं के चित्र दिखलाने को कहा तो बुढ़िया ने राजा मान सिंह, जय सिंह आदि ऐसे राजाओं के चित्र दिखलाने आरंभ किए जिन्होंने मुसलमान बादशाहों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजकुमारी ने कहा, ये तो मुसलमानों के गुलाम हैं। बुढ़िया के दिखलाने पर चंचल कुमारी ने महाराणा प्रताप, करण सिंह और राज सिंह के चित्र पसंद करके ले लिए। लेकिन उस मुसलमान बुढ़िया को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बादशाह औरंगजेब का चित्र निकाल कर कहा, राजकुमारी, ये आलमगीर बादशाह हैं, इन्हें सिर झुकाओ। चंचल कुमारी बोली, मैं इसे मस्तक झुकाऊंगी? इसे मैं जूते की नोक पर मारती हूँ। बुढ़िया ने डांट लगाई, कहीं शहंशाह ये बात सुन लेंगे तो तुम्हारे रूपनगर की एक ईंट नहीं बच सकती। चंचल कुमारी को क्रोध आ गया। उसने अपने सखियों से कहा कि सब उस चित्र पर एक एक लात मारें। बहुत सी लड़कियों के लात मारने से चित्र टुकड़े टुकड़े हो गया। वह मुसलमान बुढ़िया अपने बिके हुए चित्रों के दाम और उस फटे चित्र के टुकड़े लेकर वहाँ से तो चुपचाप चली गई, किंतु दिल्ली जाकर उसने औरंगजेब को चित्र के ये टुकड़े दिखाए और सब बातें सुनाई। औरंगजेब क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने तुरंत सेनापति को बुलाकर रूपनगर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। उसने निश्चय कर लिया कि उस दुष्ट लड़की से विवाह करके मैं उसका सब घमंड तोड़ दूंगा। औरंगजेब की सेना रूपनगर की ओर चल पड़ी। साथ ही रूपनगर में औरंगजेब का दूत राजा विक्रम सिंह सोलंकी के पास ये संदेश लेकर आया कि या तो अपनी लड़की का डोला दे दो, नहीं तो रूपनगर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रूपनगर बहुत छोटा राज्य था। राजा विक्रम सिंह में औरंगजेब से युद्ध करने का साहस नहीं था। उसने कहा, मेरी लड़की बादशाह की बेगम बन जाती है तो इसमें बुरी बात क्या है? बहुत बड़े बड़े राजाओं ने बादशाहों को अपनी लड़कियां दी हैं। चंचल कुमारी ने अपने पिता का निश्चय सुना तो वह भौचक्की रह गई। दृढ़तापूर्वक उसने कहा, मैं हिंदू कन्या हूँ, मुगलानी नहीं बनूंगी। लेकिन विक्रम सिंह को अपने प्राणों से मोह था। वे पुत्री को समझाने लगे, बेटी, रूपनगर में खून की नदियां बह जाएंगी, हम मारे जाएंगे और आखिर तुझे बादशाह के यहाँ जाना ही पड़ेगा। तू ऐसा हठ मत कर कि हमारा कुल ही युद्ध में नष्ट हो जाए। चंचल कुमारी ने कहा, पिताजी, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। उसने हिंदूपति महाराणा प्रताप के वंशधर राणा राज सिंह को पत्र लिखकर सहायता की प्रार्थना की। एक बालिका अपने धर्म की रक्षा के लिए सहायता चाहे तो भला सच्चा राजपूत उसे कैसे अस्वीकार कर देगा। राणा ने तुरंत अपने सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दी और चंचल कुमारी के पास कहला दिया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। औरंगजेब के सेनापति को रूपनगर में युद्ध नहीं करना पड़ा। राजा विक्रम सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री का डोला चुपचाप दे दिया। सेनापति बड़ी प्रसन्नता से दिल्ली को चल पड़े। लेकिन जब वे अरावली पर्वत की संकरी घाटी में पहुंचे तब पर्वत की दोनों चोटियों से 100 मन के पत्थर बरसने लगे। मुगल सेना के लिए आगे जाने का तो रास्ता बंद हो गया, पीछे भागने का रास्ता भी पत्थरों से बंद हो गया। पत्थरों की मार से हजारों सैनिक मर गए। जो बचे वे किसी प्रकार जान बचाकर भाग खड़े हुए। मुसलमानी सेना के नष्ट होने और भाग जाने पर राणा राज सिंह अपने सैनिकों के साथ पर्वत से उतरे। उन्होंने चंचल कुमारी से कहा, राजकुमारी, शत्रु भाग गए, अब आप कहें तो मैं आपको आपके पिता के यहाँ भेज दूं। चंचल कुमारी राणा के पैरों पर गिरकर बोली,
मुझे आप अपने चरणों में ही स्थान दें। महाराणा राज सिंह ने उस वीर राजकुमारी को मेवाड़ की महारानी बनाया। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।